नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार पांडे। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। लीन नैश बोलते हैं इसको, जो दुबले लोगों में होता है, जिसमें दुबले लोगों में फैटी लीवर होता है। जबकि सामान्यतः ये वेस्टर्न पॉपुलेशन में तो जो ओवरवेट होते हैं उनको ये फैटी लीवर होता है, पर हमारी कंट्री में खासकर लीन जो दुबले पतले लोग हैं उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी उनका वेट तो कम होता है, तो वेट कम करने के उपाय इनमें ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। यहाँ पर इनके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नियमित रूप से एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये जॉगिंग है, ये अगर करें तो इससे एक्सरसाइज से जो लीवर में हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए, वो कम हो जाती है फैटी लीवर में। तो एक्सरसाइज इस सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और फैटी लीवर को कम करेगा। पेट के रोग तो महिला और पुरुषों में एक जैसे ही हो सकते हैं। महिलाओं में पेट दर्द के कुछ दूसरे कारण एडिशनली हो सकते हैं, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस कारण तो सामान्य हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर है, फैटी लीवर की समस्या है, या कोलाइटिस या पैनक्रेटाइटिस की समस्या है। ये तो दोनों में सामान्य तौर पे दोनों में बराबरी से पाई जाती हैं। कुछ बीमारियां जो मेल्स में ज़्यादा होती हैं, वो जैसे अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ है या अल्कोहल रिलेटेड पैनक्रेटिक डिसऑर्डर हैं, ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ये फीमेल्स में कम पाए जाते हैं। अल्कोहल के बारे में जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ अभी हम देखें तो पिछले 20-30 साल से बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक जो बहुत बड़ी गलतफहमी है या मिथ जो लोगों के मन में है कि ये यूरिन से निकल जाता है, पर ये यूरिन में निकलने के पहले ये लिवर में जाता है। अल्कोहल को डाइजेस्ट करना लिवर का काम है। लिवर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अल्कोहल को दूसरे पार्ट्स में तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद ये यूरिन से निकलता है। तो इस प्रोसेस में लिवर तो सीधे सीधे अल्कोहल से एक्सपोज होता है। तो अगर अल्कोहल का सेवन लगातार कोई करे तो उसको तो लिवर की गंभीर बीमारियां हो ही सकती हैं, साथ में पैनक्रियाज की बीमारी हो सकती हैं। कुछ तरह के कैंसर भी पाए गए हैं जो लगातार अल्कोहल का जो लोग सेवन करते हैं उनमें कुछ कैंसर्स की संभावना भी बढ़ जाती है। एक रूटीन चेकअप जैसे कि जो ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं वो तो उसमें काफ़ी अंदाज़ा लग सकता है, तो वो ईयरली बेसिस में तो कराना ही चाहिए। पर अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ़ है तो डॉक्टर से परामर्श करके और फिर कराएं। तो रूटीन जो टेस्ट होते हैं उनमें ब्लड टेस्ट हैं, जिनमें आपके लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन का डिटेल आ जाता है, आपको शुगर है कि नहीं है, थायराइड है कि नहीं है वो दिख जाता है, विटामिन्स की कमी है कि नहीं वो पता लग जाता है। फिर एक सोनोग्राफी, एक जो सिंपल टेस्ट है, उससे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, जैसे कि लीवर आपका फैटी तो नहीं है और दूसरे अंगों में पैनक्रियाज में और कहीं पे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है जिसमें ये चीज़ें पता लग सकती हैं। और अगर किसी को फैटी लिवर आ रहा है तो एक और सिंपल टेस्ट इन लोगों के लिए उपलब्ध है, वो है फाइब्रोस्कैन। तो फाइब्रोस्कैन आजकल सभी जगह उपलब्ध है आसानी से, और उसमें ये पता लगाया जा सकता है कि लिवर में फ़ैट सिंपल फैटी लिवर है या वो लिवर की बीमारी कुछ एडवांस रूप तो नहीं ले रही है। पेट अगर अच्छा रखना है तो मैडम हेल्दी डाइट अगर कहें तो एक संतुलित भोजन होना चाहिए, जिसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा फैट हो और प्रोटीन भी हो। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जो आजकल देखने में आ रहा है, खासकर जो यंग जनरेशन है फास्ट फूड ज़्यादा पसंद कर रही है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता है, नूडल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड हैं। ये पेट के लिए अच्छे नहीं हैं, लिवर के लिए अच्छे नहीं हैं। तो संतुलित भोजन में आपको सिंपल जैसे आप जो खाना खाते हैं वो पुराने इसमें ट्रेडिशन में कि दाल चावल रोटी सब्जी वो तो ठीक है, हरी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखें, फ्रेश फ्रूट खाने में ज़्यादा रखें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना हो, बहुत रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल ना करें। तो ये एक तरह का हेल्दी डाइट हो सकता है। और दूसरा इसके साथ में आपने पूछा व्यायाम के बारे में। तो व्यायाम में एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, या साइकिलिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, ये रेगुलर बेसिस में करें। और इसमें जो रिकमेंडेशन अभी जो दिया जाता है, हम लोग जो देते हैं, वो डेली कम से कम 30 से 40 मिनट का व्यायाम करें
हफ्ते में कम से कम 5 दिन। तो ये इस तरह के व्यायाम से, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया, कि इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ज़्यादा अच्छा होता है, आपका इवन पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। तो रेगुलर व्यायाम करना एक नियमित दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। नमस्कार।